हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गाइस। साइंस के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आईसीआर की जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसी की सीरीज में यहाँ पर ये मिनी मॉक टेस्ट है। तो इसमें हम साइंस के 25 क्वेश्चन लेने वाले हैं जो आपके सिलेबस पे आधारित रहेंगे। तो चलिए आप लोग बताइए कि 25 में से आपने कितना स्कोर किया, हम आपके कमेंट का करेंगे इंतजार। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ये प्रैक्टिस सेट। उससे पहले बहुत सारे यहाँ पे हमने फुल प्रैक्टिस भी करा रखे हैं, तो उनको भी जाकर बिल्कुल दीजिए मॉक 100 में 100। आप देखेंगे कितना स्कोर आपका बनता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है। कौन सी बीमारी जो इसमें वो जीवाणु के कारण होती है, तो देखेंगे वो हो जाएगी आपकी कुष्ठ रोग। जो कुष्ठ रोग होता है वो बेसिकली जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कहा गया कि मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत जो हैं वो 2 बार आते हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं वो 2 बार आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा राइट आंसर, वो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि जो 20 दांत होते हैं वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि निम्न में से कौन सा इसमें से एक विटामिन है। अब जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से एक विटामिन है, उसी को आपको यहाँ पे चूज करना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे फोलिक एसिड। ठीक है, जो फोलिक एसिड होता है वो बेसिकली एक विटामिन होता है, और बाकी जो आपके सारे के रहेंगे या तो ग्लूटामिक और यहाँ पे लाइनोक ये एसिड, ये सारे के सारे आपके एसिड रहते हैं। तो फोलिक एसिड एक विटामिन के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहा गया कि जल में वायु का बुलबुला कैसे काम करता है। एक वाटर में अगर हम एयर का जो बुलबुला होता है, वायु का बुलबुला होता है, वो किस तरीके से काम करेगा। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका अवतल लेंस की तरह। ठीक, किस तरीके से काम करता है, अवतल लेंस की तरह ये काम करता है। इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे हमने बनाए हुए हैं आपके लिए। तो आप 25 में से कितना स्कोर करेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा आपके इस एग्जाम के लिए। 25% आपके आने हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहा गया कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। जो आपका एक सिद्धांत आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग, या किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपके यहाँ पे आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज के द्वारा इसको दिया गया है। आप इसको सुनते भी होंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो किससे रिलेटेड रहता है, वो आप लॉ ऑफ फ्लोटिंग से रिलेटेड रहता है। और बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है राइट ब्रदर्स जो है, ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था यहाँ पे वायुयान यानी कि जो एरोप्लेन का यहाँ पे निर्माण किया था, खोज करी थी। मार्कोनी ने यहाँ पर किया था रेडियो का, और न्यूटन को तो आप जानते हैं, इन्होंने यहाँ पे न्यूटन्स लॉ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगले प्रश्न की अगर गाइस बात कर लीजिए। तो 6 में कहा गया कि एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित नहीं कर पाता है, तो मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए एक व्यक्ति है या फिर आप ही हैं, किसी दीवार को धक्का देते हैं और वो विस्थापित नहीं होता है, यानी कि डिस्प्लेस नहीं होता है। जो हमारी फिजिक्स कहती है कि उस समय क्या होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। यानी कि अगर आप किसी वस्तु को अपनी जगह से हटा नहीं पा रहे हैं तो आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी कार्य, कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई कार्य नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ पाचन के दौरान डैश एंजाइम का उत्पादन करती हैं। ठीक है, जो आपकी गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं ये पाचन के दौरान डैश एंजाइम का उत्पादन करती हैं जो प्रोटीन को पचाता है। तो कौन से प्रोटीन को पचाता है, तो देखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा यहाँ पर पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है। तो देखिए इसमें कहते हैं कि यह कथन किसका है, हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई भी खोज मुमकिन नहीं थी। तो यह कथन कहा गया था, एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा कि भारतीय अगर यहाँ पे जीरो की खोज नहीं करते तो शायद हमको गिनती भी नहीं आती, और उसके साथ साथ बहुत सारी जो खोज हुई हैं वो हम नहीं कर पाते। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या है, वो हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी कि इस बात को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में देखिए तो अब बढ़िया सा आसान सा प्रश्न ये है कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो है वो किससे संबंधित रहेगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, इस थ्योरी में ही कहा जाता है कि सबसे पहले क्या था, एक बड़ा सा गोला हुआ करता था आग से जलता हुआ, फिर उसमें अचानक से विस्फोट हो जाता है, और उस विस्फोट के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो इधर उधर चले जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में, और फिर क्या होता है वो धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं, और उसके बाद यहाँ पर उसमें एक पृथ्वी का भी जन्म होता है। तो ये बेसिकली बिग बैंग थ्योरी में कहा गया था।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, तो कहते हैं कि यहाँ पे रक्तचाप, लार सरवण और उल्टी, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है और यहाँ पे जो आपकी लार होती है, इसके जो उल्टी जैसी क्रिया यानी उल्टी वगैरह को नियंत्रित कौन करता है बेसिकली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मेडुला। जो मेडुला होता है वो आपकी जो ऐच्छिक क्रियाएँ होती है, जो अनैच्छिक क्रियाएँ होती है, माफ़ कीजिएगा, उनको यहाँ पर नियंत्रित करता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगला प्रश्न कहता है नंबर 11 कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है। बेसिकली मनुष्य में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों चीज़ों का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, अब जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो यहाँ पे फैट होता है, इसका जो सबसे ज़्यादा जो पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। याद रखेंगे किस में होता है, छोटी आंत में होता है। इसको क्षुद्रांत भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। यहाँ पे पूर्ण रूप से डाइजेशन होता है आपका हर एक चीज़ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहता है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था। बेसिकली एक प्रश्न है यहाँ पर कि इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो बहुत ही फेमस यहाँ पे टर्म है आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो इकोलॉजी जो शब्द दिया गया था वो दिया गया था किसके द्वारा, अर्नेस्ट हैक्ले के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा, अर्नेस्ट हैक्ले के द्वारा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। तो कहा गया कि वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है, ठीक है। वायु में एक तत्व मौजूद होता है जिसकी वजह से जो चांदी के धातु होते हैं, चांदी के जो आभूषण होते हैं, उनका रंग काला हो जाता है। तो आपने घर में भी देखा होगा जो गहने होते हैं जो चांदी के, वो काले पड़ जाते हैं, किसकी वजह से, गंधक की वजह से, ठीक है। ये यहाँ पे तत्व पाया जाता है वायुमंडल में, इसकी वजह से जो है आपका चांदी वो थोड़ा सा कालापन पड़ जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, ठीक है। इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जिससे पता चलेगा कि आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पर नहीं हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकार में परिवर्तन, ठीक है। आकार में परिवर्तन जो है ये निर्धारित नहीं करेगा कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। बाकी देखिए, गैस की उत्पत्ति होती है, रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, तो क्या होगा, इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, ये यहाँ पर आपको जो है पता चल जाएगा। लेकिन आकार में परिवर्तन से आपको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहते हैं कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचनाएं समान होती हैं, यानी कि किस प्रकार के जो अंग होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, वो समान होते हैं लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके द्वारा किया गया कार्य वो डिफरेंट होता है। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होते हैं, उनको कहलाते हैं समजात, ठीक है। जो समजात है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। तो बोला गया कि श्रवणबेला, अब श्रवणबेला कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है, याद रखेंगे। कर्नाटक में एक मूर्ति है जिसका नाम है गोमतेश्वर मूर्ति। जीके का बढ़िया प्रश्न है। तो बोला गया है कि यह मूर्ति किस वस्तु की, किस धातु की बनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई है। तो याद रखेंगे ये ग्रेनाइट की बनी हुई है, किस चीज़ की है, ग्रेनाइट की बनी हुई है। इसीलिए ये साइंस में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ग्रेनाइट की बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल जो है ना, ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत जो नहीं आएगा उसमें क्या होगा, एक तो आपका पृथक्करण का जो सिद्धांत है उनका, और एक है प्रभुत्व का नियम, एक है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। लेकिन जो आपका बायोपिक्स का सिद्धांत है ना, वह इनके तहत नहीं आता है, यानी कि उस सिद्धांत को इन्होंने नहीं दिया था। इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया कि भारी जल जो है किससे संबंधित है। बेसिकली जो भारी जल है सभी को पता होगा, वह D2, इसका फार्मूला होता है D2O, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर नाभिकीय शक्ति उत्पादन क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे यूज होता है इसका, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले में कहा गया कि पारा का सामान्य नाम क्या है। पारा ये यही है जो आपका यहाँ पर होम टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड में होता है, Hg से इसको डिनोट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सामान्य नाम होता है क्विक सिल्वर, याद रखेंगे, इसको कहा जाता है क्विक सिल्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 20 में कहा गया कि सोडा वाटर में कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। सोडा वाटर जो होता है, जो आपके कार्बोनेटेड वाटर होते हैं बेसिकली, इसमें कौन सी गैस होती है, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो, कोका कोला वगैरह, इसमें कौन सी गैस होती है। तो कार्बोनेटेड वाटर होता है, इसका मतलब क्या है, ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।
इसमें कहा गया कि चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया। अब चीन में कृत्रिम सूर्य बन रहा है, तो आपने सुना होगा कि हाल ही में भी उन्होंने जो है बहुत सारी ऊर्जा वहाँ से हम उन्होंने प्राप्त करी है, जो कृत्रिम सूर्य बनना है। तो उसमें जो यूज किया जा रहा है वो यहाँ पे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को यूज किया जा रहा है। ठीक है, उनसी प्रक्रिया को, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को वो लोग यूज कर रहे हैं कृत्रिम सूर्य के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 22 में कहता है कि इनमें से किस संघ में सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। इसमें से कौन सा एक संघ है, ठीक है, जो यहाँ पर क्या कहता है जिसमें विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं मुक्त जीवन जीने वाले। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। इसमें जो होते हैं ये वाले जीव रखे जाते हैं, इस संघ में इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा कि उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित होते हैं, यानी कि उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके निगेटिव इंचार्ज होते हैं और उसमें एक गोले के हिसाब से धसे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा अगर ये वाला मॉडल, तो आपने देखा होगा उन्होंने बताया था कि जो वाटरमेलन की तरह होता है। तो वह किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। ठीक, इस प्रयोग को जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, जो आपकी चुंबकीय जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी यूनिट क्या है। बेसिकली आपको पूछा गया है यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर वेबर हो जाएगा। ठीक, इसकी क्या होती है वेबर होती है, याद रखेंगे। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन हमने आपके लिए रखे हैं। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इस मिनी प्रैक्टिस सेट का। तो कहा गया कि जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं इनमें किसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जो क्रायोजेनिक ईंधन जो आपके इंजन हैं इसमें प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का, तो याद रखेंगे इसमें किया जाता है तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। ठीक है, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग इसमें हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा ये प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पे बढ़िया प्रश्न हमने डाले थे। तो 25 में से आपने कितना यहाँ पे स्कोर किया है जल्दी से कमेंट बताइए, और भी प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।